सर शिबू सोरेन अपने पुत्र से कह रहे हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये वही अभय तिवारी है सर, ये वही है महामानव है जो झारखंड के बच्चों के भविष्य को बेचने का काम कर रही है सर। आ गया है तो बदलाव होगा। हम युवाओं का ये जो चौथा स्तंभ होता है ये न्यूज पिंच ने बताया है अब जाके। शिक्षा का सर झारखंड में ये स्तर आप देखिए विडम्बना कि जो शिक्षा मंत्री है उनको देहांत हुए 1 साल हो चुका है, अभी तक झारखंड में कोई शिक्षा मंत्री ही नहीं है। तो ये शाम का 7:15 बज रहा है और नौजवान विरोध करने का, प्रदर्शन करने का उनके अलग अलग तरीके हैं। उसी में से एक तरीका ये फ्लैग मार्च निकालने का है। इस तरीके से ये झारखंड का रांची है जहां हम आए हुए हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कवर करने के लिए, और इस तरीके से ये फ्लैग मार्च निकाल के अपना विरोध जता रहे हैं। और उसमें मोबाइल की लाइटें जला रखी हैं लोगों ने। अलग अलग तरीके हैं, जो बातें हैं, जो नौजवान क्या बोल रहे हैं वो आपको लगातार हम सुनाई बता रहे हैं। गुस्सा है, एग्रेशन है, और उस गुस्से और एग्रेशन के पीछे एक बड़ा कारण है जो इतने लंबे समय से चला आ रहा आंदोलन। आप देखोगे तो आपको जो दिन में हम बात कर रहे थे तो भीड़ उतनी नहीं थी, मगर शाम होते होते भीड़ बढ़ रही है। नौजवान दिन में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और शाम को प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए इस तरीके से भारी भीड़ में जुटते हैं। और सबकी डिमांड एक ही है कि सीट बेचना बंद करो, बंद करो। जो नारे आप सुन रहे हैं, जो नौजवान आरोप लगा रहे थे कि सीट बेची जा रही है, परीक्षा में लगातार जो है गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इतना त्रस्त हो गया है झारखंड का नौजवान। पिछले आप जानो 26 साल से झारखंड बना है, उसी के नतीजे ये रोज निकलता है इस तरीके से। हाँ शाम निकलता है। हाँ निकलता है शाम में। क्या मकसद है इसका निकालने का? मकसद यही जो सीट बेची जा रही है वो रोका जाए, हम लोग जो स्टूडेंट परेशान है उसको ठीक किया जाए। पढ़ लिख रहे हैं, सब बिक जा रहा है अंदर अंदर, क्या करेंगे, मर ना जाएंगे हम लोग, गरीब आदमी पढ़ने आते हैं हम लोग। आप भी आए हैं? आप जी बिल्कुल करते हैं आप? मैं JPSC JSSC की तैयारी करता हूँ जी। शाम को भीड़ बढ़ जाती मैं देख रहा हूँ। शाम को और जैसे लोग बाकी लोग पढ़ के जो उठते हैं आते हैं तो फिर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी से ही। लाइब्रेरी से ही आता, अभी भी लाइब्रेरी ना। एक तो है कि इस सरकार के भरोसे नौकरी से तो रहा, दूसरी बात है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो सेंट्रल से भी जाएंगे, मतलब न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, कहीं से तो फिर कुछ होना है नहीं। यहाँ आपको पता है एक से एक लोग हैं बैठे, सूरमा लोग नौकरी के लिए। क्या है भाई, ये क्या पोस्टर है? सर ये वही अभय तिवारी है सर, ये वही है महामानव है जो झारखंड के बच्चों के भविष्य को बेचने का काम कर रही है सर। ये वही आदमी है सर, ये पियोन से लेकर के CEO, BDO, DSP, IAS, IPS, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आपको इसरो में साइंटिस्ट बनना है तो इस आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा सर। गोविंदा को पिक्चर याद आ गई, याद है आप लोग? और अलग तस्वीरें लगी रहती थी। वही आदमी है सर, ये वही आदमी है सर। हम लोग लाइब्रेरी में 15-15 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग को कोई एग्जाम में सफल होने नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है सर, 152 क्वेश्चन सही किए हैं सर 200 में, छाती ठोक के बोल रहे हैं। 152 क्वेश्चन सही करने के बावजूद भी हम लोग का नाम नहीं आता है, और 140, 145, 138, 139 वाला का नाम आ जाता है सर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो JPSC और यहाँ की सरकार और यहाँ की जो तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं किस तरह से धांधली में संलिप्त हो चुकी है सर। कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? जब तक हम लोग का बात सरकार नहीं मानती तब तक हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम लोग सर हेमंत सोरेन सर से यही बोलेंगे, सर जल्दी हम लोग का बात सुन लीजिए। हम लोग क्या कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं, हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आए और हम लोग सिर्फ आपसे फेयर एग्जाम का बात करते हैं। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे, बस फेयर एग्जाम करवा दो। राजनीति कितनी खतरनाक चीज़ है नौजवानों को पता है, इसीलिए ये किसी भी तरीके से राजनीतिक जुड़ाव ना दिखे इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। आप जानो कि इस मैदान में 2 मंच बन गए इसीलिए, क्योंकि JKLM इन्वॉल्व था। इनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि राजनीतिक ठप्पा लग जाए। सरकार के लिए किसी भी आंदोलन को डिफेम करने का सबसे आसान तरीका होता है कह दो कि विपक्ष का आंदोलन है या राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व है। तो इन नौजवानों को ये बात पता है, इसलिए अलर्ट है, क्योंकि पूरी कोशिश है। भाई क्या पोस्टर बना रखा है तुमने? ये सर मैंने बनाया है व्यंग्य है एक, कि जिस प्रकार शिबू सोरेन को झारखंड निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो उनका जो आदर्श था झारखंड राज्य निर्माण के पीछे, उनके आदर्शों पे उनके सुपुत्र खरा नहीं उतर रहे हैं। उनके राज्य को बेचा जा रहा सरेआम, नौकरियां बेची जा रही है, खनिज संपदा तो सर पहले ही बिक चुके हैं, हमारा भविष्य बिक चुका है सर। तो उसी पे व्यंग करते हुए मैंने दिखाया है सर, शिबू सोरेन अपने पुत्र से कह रहे हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इससे हो पाएगा सर? जनता से होगा सर, जनता से होगा सर, केवल जनता से होगा सर। पीड़ित ही आ रहा है सर, पहले अंग्रेजों का, अब है सो इंटरनल कॉलोनियलिज्म का हम लोग है सो देख रहे हैं। एजुकेशन का ये हाल है, जो भी एस्पेरेंट्स है इतने सालों से लगे हुए हैं सर, इतने सालों से लगे हुए हैं। आखिरकार फेयर अकाउंटेबिलिटी और
ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन हो, अच्छे से सुचारू रूप से एक सुइटेबल कैलेंडर के हिसाब से, जैसे कि यूपीएससी और अन्य पीसीएस या एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, उसी तरह जेपीएससी भी एक पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी विथ ट्रांसपेरेंसी और एक सुइटेबल कैलेंडर जो थ्रू आउट द ईयर अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए फेयर के तरीके से। यही बस बेसिक डिमांड है सर। मतलब जो आप लोग डिमांड कर रहे हो वो बड़ी साधारण सी लगती हैं कि भाई पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, है ना, सीटें जो है बेची ना जाएं, जो नौकरी तरीका है वो एकदम ऐसे हो कि आप लोगों के मन में कोई शंका ना आए। ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं, पर क्यों नहीं हो पा रहा झारखंड में, क्या लगता है? पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है सर। पहले से ही सब सीटें बेची जाती है। पहले ही सीट 200 अगर वैकेंसी आती है तो 200 मंत्री विधायक ये वो सब लोग पहले ही उनका लग जाता है। जो लोग पढ़ते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। जो मंत्री विधायक आप लोग कह रहे हैं ले जाते हैं, तो इन मंत्री विधायकों के पास आप लोग जाते नहीं है पूछने? वो हम आम आदमी को सुनता ही कहाँ है, वो सिर्फ वोट के समय सुनते हैं। 5 साल के बाद वो गायब रहते हैं। सर हम लोग का जो सरकार है वो अबुआ झारखंड का बात करता है, उसका मतलब होता है हमारा झारखंड। और सर जो सीट है वो हरियाणा उत्तर प्रदेश के बच्चों को बेचती है। तो सरकार ये पहले तय करे कि अबुआ झारखंड है कि अबुआ हरियाणा है। और जब भी कोई सरकार सर सेवा का भाव छोड़कर शासन करने पे आती है तब जनता सड़क पे आती है। आज यही जो छात्र सड़क पे आए हैं क्योंकि झारखंड की सरकार है। और हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है सर। जो सत्ता का चरित्र है वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सत्ता का चरित्र एक होता है, पार्टियां बदल दी जाती हैं। तो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो सरकारें अलग अलग हैं लेकिन जो नीयत है वो एक है, चरित्र एक है। चरित्र तो एक है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो सरकार केंद्र में थी उनको दिल्ली में बैठे बच्चे जो तंत्र था उनको आरोप लगाए जा रहे थे उनकी तरफ से कि भाई देखो ये विदेशी फंडिंग है, चाइना से फंडिंग है, ये है वो है। और वहाँ जो विपक्ष था, राहुल गांधी थे, कांग्रेस पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी, उनको वो बच्चे अच्छे लग रहे थे। अब यहाँ आ जाइए झारखंड में, यहाँ सरकार उल्टी है, यहाँ जेएमएम और कांग्रेस पार्टी गठबंधन है। तो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री का आवाज़ घेर लिए थे वो यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी बोलती यहाँ नहीं फूट रही। और बीजेपी जिनको वहाँ बच्चे पसंद नहीं आ रहे थे उनको ये बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक तंत्र है ना और इसका जो चरित्र है, अब इस देश का नौजवान उस समझ रहा है। और हम सबसे अपील करेंगे, सभी पार्टियों से अपील करेंगे, जब नौजवान की बात हो, इन नौजवानों के हित की बात हो तो इनको बांटिए मत भाई। ये मत बोलिए कि वहाँ ठीक थे या यहाँ गड़बड़ हैं, या यहाँ ठीक है वहाँ गड़बड़ थे। वो भी नौजवान थे, ये भी नौजवान हैं। इनकी भी बात सुनी गई थी, इनकी भी बात सुननी चाहिए। यहाँ की सरकार को सुननी चाहिए, हेमंत सोरेन सरकार को और जो कांग्रेस गठबंधन है उनको सुननी चाहिए और सबको यहाँ आना चाहिए। 10 दिन हो गए हैं, एक भी आदमी बात करने के लिए नहीं आए। क्या हट है? इन्हीं नौजवानों के वोट से आप लोग सरकार में आते हैं, इन्हीं नौजवानों को बड़े बड़े वादे करके आते हैं। मुझे नहीं नौजवानों ने बताया कि 5 लाख नौकरी का वादा था। 8 जनवरी को वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था। उस टाइम से अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगातार है सो पहले पीटी के लिए, उसके बाद फिर मेंस के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। अलग अलग रिसोर्सेज सबके पर्याप्त बहुत सारे साधारण परिवार से भी आते हैं, ठीक है। सभी कोई अपना तन मन धन से लगे हुए हैं। एस्पायरेंट्स जितने भी हैं सभी कोई अपना कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं तैयारी करने में। उसके बाद मांग क्या है? एक सिंपल सा मांग है कि पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा चीज़ हो, ठीक है, एग्जामिनेशन हो अच्छे से, लेकिन बेसिक सा ये फेयर और ये ट्रांसपेरेंट तरीके से भैया मैं तो यही बोलूँगा, अगर सरकारें इस देश की इतना भी नहीं दे पा रही, अगर बच्चों को साफ सुथरी पारदर्शी तरीके से नौकरी भी नहीं दे पा रही। पहली बात तो भैया नौकरी आती ही कितनी है देश में, सरकारी नौकरी के लोग झगड़ा बहुत है, पर हकीकत ये भी कि नौकरी बड़ी सीमित है। बच्चे कह रहे नौकरी दो ना दो, कम से कम पारदर्शी तरीके से करा दो, कम से कम हमको ये सुकून रहे कि हम काबिल थे तो निकाल लिए, और जिनको नहीं निकाल पाए उनको ये रहेगा कि हमने कोशिश की थी, नहीं हो पाया, चलो कुछ और करेंगे। पर यहाँ तो अधर्म लटके हुए हैं। और सिर्फ ये झारखंड की बात नहीं है, मैं देखता हूँ सभी राज्यों में यही हाल है, लगभग सभी परेशान दिखते हैं, सब जगह से मेल आता है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मगर झारखंड की बात तो भैया और ही खतरनाक है। जिस तरीके से मुझे यहाँ के नौजवान बता रहे हैं वो कंपैरिजन करना और मुश्किल है। और ये हेमंत सोरेन सरकार जिनकी दूसरा टर्म चल रहा है उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि नौजवानों को एक दूसरे टर्म की सरकार में भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपनी बात मनवाने के लिए, और उसके बावजूद कोई भी बात करने उनसे नहीं आ रहा है। मगर नौजवान तय करके बैठे हैं कि जब तक ये हट जो सरकार का है खत्म नहीं होगा, जब तक इनसे बातचीत नहीं होगी, जब तक बीच का रास्ता नहीं निकाला जाएगा। जो इनकी मांगे हैं वो बड़ी नॉमिनल मांगे हैं। ये तो दिल्ली की तरह शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं,
ये तो करें खाली जवाबदेही तय हो और आगे कम से कम जो चीज़ें हों वो प्रॉपर पारदर्शिता के साथ हों, इतनी ही डिमांड है इनकी। और वो भी नहीं हो पा रहा तो क्या मतलब है सरकारों का। एक महीना में जो एग्ज़ाम एक साल में क्लियर हो जाना चाहिए था, उसी एग्ज़ाम को घींच तीर के ये लोग 5 साल 6 साल अगले टर्म तक ले जाता है। पहले बीजेपी का सरकार था 2019 तक, तो उस पर इल्ज़ाम लगाता था कि वो नौकरी नहीं दे रहा। जब ये आया तो ये इसका 5 साल पूरे तरह से निकल गया, बिना वैकेंसी दिए, बिना किसी का ज्वाइनिंग दिए, और बहाना दे दिया गया कि नहीं कोरोना चल रहा है, हमें बीजेपी से फंडिंग नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके वजह से हम वैकेंसी निकाल नहीं पा रहे हैं और अच्छे से नहीं करवा पा रहे। अब वो टर्म निकल गया 21 वाला, ये 19 से 24 तक का, तो अब 24 में आकर के वादा कर रही कि नहीं हम 24 से 29 में देंगे। अभी देखिए सर 24 से 25 26 अभी आ गया है, लगभग 26 ख़त्म होने को है, अब 28 आ जाएगा सर। तो जब 29 वाला चुनाव आ जाएगा तो 6 महीने तक 6 महीने वादा होगा, फिर वादा किया जाएगा, फिर वादा किया जाएगा नौजवानों से, और सभी पार्टियां करेंगी। झारखंड हो सबका बस यही सर, जैसे भैया वो बोले कि सबका नीयत एक जैसा है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, नीयत वही है, भैया हमको पैसा कमाना है, जो पैसा देगा हम उसको नौकरी देंगे। झारखंड में तो स्पेशली यही चीज़ है सर। उसको लगता है ना कि हमसे ऊपर कोई नहीं, हमसे आगे कोई नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा। आप तुम शिक्षक, तुम स्टूडेंट हो, वो आप लोग ये एहसास दिला पाओगे कि वो आपके नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, और कुर्सी पे बैठ के आपके बाप नहीं हो गए हैं और ना भगवान हो गए हैं। आपको बाप से भी ऊपर समझते हैं, अगर ऊपर समझते ये एहसास कराने का काम आप ही लोगों का है ना, इस देश के नौजवान जनता ही तो कराएगी। सर ये शिक्षा का सर झारखंड में ये स्तर है, आप देखिए विडम्बना कि जो शिक्षा मंत्री है उनको देहांत हुए 1 साल हो चुका है, अभी तक झारखंड में कोई शिक्षा मंत्री ही नहीं है। तो जो छात्र यहाँ बैठे हो किसका इस्तीफा मांगेंगे? शिक्षा का प्रायोरिटी कितना है आप समझ लो कि यहाँ पर भाई 1 साल से शिक्षा मंत्री नहीं है, और शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त पदभार जिनके पास पहले से ही कई मंत्रालय हैं, जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पास है। अब वो कितनी जिम्मेदारी से निभा पा रहे हैं, इसका जवाब बड़ी आसानी से आपको, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, झारखंड आए, रांची आना पड़ा हमको, उससे मिल रहा है। अगर वो बखूबी निभा रहे होते तो नौजवानों पर बहुत काम है, पढ़ना लिखना है, नौकरी करनी है, भविष्य बनाना है, घर वालों को जवाब भी देना है। घर वाले फ़ोन करके पूछते होंगे बेटा नौकरी कब मिलेगी, और घर वालों तो छोड़ो, वो जो 4 रिश्तेदार हैं गाँव वाले, बच्चे बता रहे थे गांव जाने का मन नहीं करता, डर लगता है कि पता नहीं वो घर वाले पूछेंगे, गांव वाले पूछेंगे, जवाब क्या देंगे। तो हर साल एग्जाम नहीं होता है, बहाली भी आएगा तो 200-300 से ज़्यादा नहीं आएगा, और उसमें भी है कि से कैंसिल होगा। एक परीक्षा यहाँ का बता दीजिए ना कि एकदम फेयर तरीका से बिना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हुआ होगा। बारिश जैसे चलते हैं उस तरफ, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश रोक पाती है आप लोगों को? नहीं, आप आए देख रहे हैं ना, बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ हैं, और दिन में लाइब्रेरी में रहते हैं, फिर दोपहर टाइम मिलता है हम लोग यहाँ आते हैं, लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। कैसे ठीक होगा? 1 साल से नहीं, नौजवानों को पता है ये उनकी खुद की लड़ाई है, इसलिए वो किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं। हम भी नज़र बनाए हुए हैं, झारखंड रांची न्यूज़ पिंच आ गया है, मैं आया हूँ, अभिनव भी आएंगे, और लगातार हम न्यूज़ पिंच आ गया है तो बदलाव होगा। हम युवाओं का ये जो चौथा स्तंभ होता है, ये न्यूज़ पिंच ने बताया है, अब जाके बदलाव आप लोग लाओगे, हम दिखाएंगे नहीं। जब तक हमारी बात आप वहाँ तक पहुँचाओगे नहीं ना, तो यहाँ से हम लोग कहाँ पहुँचाएंगे? 3.2 बिलियन पॉपुलेशन में सर 1 बिलियन जो है लोग न्यूज़ पिंच को देखा है, शायद आपको अच्छे से पता होगा। आप लोग का प्रेम है। बाकी हम नौजवानों के साथ हमेशा खड़े थे, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे देश का कोई प्रदेश हो। जब भी नौजवान दिक्कत में होगा, जब भी नौजवान मुद्दा उठाएगा, जितना हमसे हो सकेगा स्टूडियो से, जितना हो सकेगा हम ग्राउंड पर आते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। राहुल गांधी से जरूर पूछिएगा भैया कि वहाँ का ठीक लगते थे, यहाँ का ठीक क्यों नहीं लग रहा है? आज तक वो नहीं इस बारे में बस हाँ, ये नौजवान बहुत चकड़ है, इसको सब पता है। जो राजनीति आप लोग खेल रहे हैं ना, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, इनको सब पता है। ये आप सब समझने लगे हैं। मुझे लगता है शायद इसीलिए जो है ना, नेता लोग चाहते नहीं कि बहुत पढ़ लिख जाओ तो सवाल पूछने लगोगे इस तरीके से, और इन सवालों का जवाब है ही नहीं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे सत्य है। मैं शुक्रिया।